आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। ये लहू में इतनी सामर्थ्य मेरे प्रियो। आमीन। कभी भी आपको परमेश्वर के लहू से बिल्कुल आजाद और बिल्कुल आप आजादी के साथ प्रार्थना करें। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य। हालेलुया। हर बीमारी के ऊपर यीशु का लहू लगा। मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। बीमारी के ऊपर लहू लगाता हूँ, खांसी के ऊपर लहू लगाता हूँ। जो भी एनी प्रॉब्लम आपके पास है, लहू की घोषणा करके प्रार्थना करें और बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये सीक्रेट है बाइबल का, बता रहा हूँ, रहस्य। आमीन। इसीलिए छुड़ौती के लिए बढ़ाया ना प्रभु यीशु मसीह। कोई ऐसे नहीं बनाया कि हाँ मर गया था, क्या एक बार मर गया, एक उसी के द्वारा पूरी दुनिया उद्धार पाएगी। हालेलुया। आमीन। यीशु के लहू में मेरे प्रियो बहुत सामर्थ्य है और ताकत है जो आपके जीवनों का क्षमा करता है। इब्रानियों 10:4 पढ़िए जरा, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। यीशु के लहू में मैं बात कर रहा हूँ। आमीन। क्योंकि ये अनहोना है कि ये अनहोना। सुनिए मेरी बात। जितने लोग बलि करते हैं, चढ़ाते हैं, हर साल देखते हैं, कोई भेड़ चढ़ा रहा है, कोई बकरी चढ़ा रहा है, कोई कुछ और चढ़ा रहा है, कुछ अपना खून ही चढ़ा दे रहा, क्या क्या चढ़ा रहा है। क्या वाकई में उनसे पाप क्षमा होते हैं क्या? कभी नहीं, कदापि नहीं। हाँ आगे बढ़िए। क्योंकि ये अनहोना है कि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। जी, ये अनहोना है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है कि आपके पापों को क्षमा करेगा। खबरदार जो ऐसी रीति को अपनाया, क्योंकि कोई बीमार आदमी पड़ता है, कोई रोगी आदमी पड़ता है, इसको खून जरूरत। क्या बैल बकरों के लहू चढ़ाते हैं? नहीं। सुना आपने? या जा भाई हाथी का लहू चढ़ा, कभी नहीं ना। वचन कहता है जानवरों के शरीर, इंसानों के शरीर बहुत फर्क है। आमीन। जानवरों का लहू, इंसान का लहू बहुत फर्क है। इंसान का लहू इंसान के ऊपर ही चढ़ सकता है, इसलिए यीशु मसीह को इंसान बनकर आना पड़ा लहू बहाने के लिए। इंसानों को बचाने के लिए मैं इंसान बन रहा। 100% इंसान था और 100% परमेश्वर था। चले अनहोना बैल बकरों का लहू जो आपके पाप क्षमा कर। कोई बलि चढ़ा दो जी, 2 बकरे चढ़ा दो, चलो जी हाँ 4 बकरे काट दो जी, बैल चढ़ा दो भाई, ऊंट काट दो। कई देशों में ऊंट काटते बड़े पापों के लिए, कई देशों में अपना खूनी बहाते, कई देशों में शैतान इतना भरमाते, बच्चे को चढ़ा देते। तमाम तरह के लोग अपना, कई कुत्ता काटते पापों की क्षमा की। लेकिन वचन कहता है कि ये अनहोना है, बिल्कुल इससे पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि इंसान के खून में वो मिल ही नहीं सकता। इंसान के खून में जो है साथी नहीं कर सकता। इंसान के खून के अंदर परमेश्वर का लहू जो इंसान बन गया हो जाएगा, तब क्षमा करेगा, तब उस खून को साफ करेगा। तब हमारा खून जो मैला था, पापी था, श्रापित था, बीमारी वाला था, रोग वाला था, टाइफाइड मलेरिया वाला था, यीशु का लहू अंदर आ गया और बिल्कुल मैं सुरक्षित हूँ, आशीषित हूँ, चंगा हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। होना है। हाँ आगे बढ़िए। इसी कारण से वह जगत के में आते समय कहता है बलिदान और भेंट हाँ तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यस। अब परमेश्वर को भेंट बलिदान बिल्कुल नहीं चाहिए। आप जो चढ़ाते थे पुराने जीवन में, या मैं चढ़ाता था, वो चाहिए नहीं। अब अपने जीवन को तैयार करना है। बाइबल साहब बता रहे हैं, अब अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में लेना और यीशु मसीह आपको संभालेगा, अपने लहू से कवर करेगा और लहू के साथ रखेगा, क्योंकि वो छुटकारे की लहू है, आजादी का लहू है, क्षमा का लहू है, आपके जीवन की हर एक पापों को क्षमा करने वाला लहू। आमीन। इसलिए हर प्रार्थना में लहू की घोषणा करें। हालेलुया। बाइबल में अलग अलग जो है हथियार दिया है परमेश्वर ने आपको शैतान को हराने के लिए। आमीन। आमीन। अगर बीमार है तो याद करें ऐसा है कि किताब की मैं बीमार हूँ तो उसके कोड़े खाने से चंगा हो जाएंगे। आमीन। बार बार आपको पाप सता रहा है, ये पाप मैंने किया, ये पाप मैंने किया, ये पाप मैंने किया, अरे ये पाप की क्षमा नहीं हो पा रही, ये बहुत पाप थे, खतरनाक पाप थे। वचन क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए लहू बहाया ताकि हमारे पाप अपराध क्षमा किए जाए। अब आपको बार बार उस पाप को याद करने की जरूरत नहीं। आमीन। कितने ही आप पापी थे, लाल रंग के पाप थे, पीले रंग, काले रंग के थे, अब यीशु मसीह ने आप बिल्कुल श्वेत हो गए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। आपको डर लग रहा है शैतान से, दुष्ट आत्मा से, बाइबल में वो भी हथियार दिया गया कि शांति का परमेश्वर उन शैतानों को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। आमीन।
फिर लिखा है तुम उसका सामना करो, तुम्हारे पास से वो शैतान भाग निकलेगा, शैतान को भगाने के लिए। आमीन। डर लग रहा है, डर के लिए हथियार दिया। डर अगर नदी में होकर जाए मैं तेरे संग हूँ, आग में होकर जाए मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर ना ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा।